बात ये है डॉक्टर फारूक के नंबर गेम क्या कहती है पंजाब के अंदर। देखिए एहतशाम साहब ने कहा मुमकिनात का खेल है। हाँ। मेरा ख्याल है नंबर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, नंबर्स का बहुत No doubt। और तीन बड़े नंबर जो याद रखने के हैं वो एक ये है कि 12 करोड़ वोटर रजिस्टर हुए पूरे 12 पाकिस्तान के अंदर, और मैं खुद हैरान हूं कि 7 करोड़ उसमें से पंजाब में है, जिसका मतलब ये कि 60% सीटें जो हैं 60% वोटर हमारे हैं वो सिर्फ पंजाब में रहते हैं। उन 60% वोटर्स में से जो पंजाब में रहते हैं उसमें से लगभग 4.5 करोड़ ऐसे हैं जो 18 से 45 साल वाले हैं, जवान लोग। आप सोचिए 65% लोग पंजाब के अंदर ऐसे हैं जो 18 से 45 साल वाले हैं, और वो 18 से 45 साल वाले जो हैं वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। अभी तक है, मेरा सवाल है कि अभी तक शौकीन है। देखिए अब दो चीजें हो सकती हैं। जो शहरी इलाकों में ये लोग रहते हैं वो तो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो देही इलाकों में रहते हैं वहाँ धड़ाबंदी की सियासत चलती है, वहाँ थाना कचहरी की सियासत चलती है, वहाँ थाना कचहरी की सियासत और धड़ाबंदी की सियासत में PMLN सबसे नंबर ले जाती है। ठीक है, तो खेल हो रहा है रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान। ठीक है, 95 सीटें हैं और नंबर्स मैंने आपके सामने रख दी। देखिए बाकी मामला जो पंजाब सिंध वाला मामला है वो पीपल्स पार्टी जो है वो ठट्ठा से सक्कर तक की पार्टी रह गई है, उसके अलावा वो कहीं वोट नहीं ले पाती। साउथ पंजाब और पोठवार रीजन, यहाँ पे पार्टी का वोट कम होता है, यहाँ पे इलेक्टेबल्स का वोट ज्यादा है, जो वहाँ रहते हैं उनके जाती वोट ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा ये है कि पंजाब के अंदर टर्न आउट लो हो सकता है। सही। और उसकी वजह यह है कि वो क्रिकेट के जो शौकीन हैं वहाँ पे वो शायद क्रिकेट देखने बैठे हैं और ये नहीं पंजाब में हम जो सोच रहे हैं उसके बरक्स चीजें कोalition गवर्नमेंट बनेगी, उसमें आप देखते हैं ये इस्तेकाम पार्टी भी शामिल हो, उधर ही जा रहा है, कोalition की तरफ ही जा रहा है। जी। देखिए यहाँ कोalition ही है। वो 95 सीटों में से मेरा ख्याल ये है कि 5 या 6 दर्जन सीटें तो PMLN ले जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन उससे काम नहीं बनता और फिर वो इस्तेकाम वाली बात, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी साउथ पंजाब से इस्तेकाम साहब शायद कुछ सीटें ले जाए, उनके इलेक्टेबल्स हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो वोट तोड़ेगी। हाँ। यो शायद PTI का वोट यहाँ पे उसकी वजह से टूट गया। PTI के वोट की वजह से शायद कुछ सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले होगी कोalition गवर्नमेंट। ठीक, क्योंकि किसी के पास भी वो 172 जो मैजिक नंबर है वो नहीं होने। ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इतनी बड़ी तादाद गैर कानूनी जो महाजरीन हो, इलीगल एलियंस अपने मुल्क में किसी को 40 से 60 लाख हमने दी हुई। देखिए नंबर्स हैं 40 से 60 लाख आते हैं, जिसमें से कम से कम आधे जो हैं उनके पास कोई दस्तावेज 45 साल से और कितने सालों से है। अब बोझ आप सोच लीजिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर रहती है तो हमारे स्कूलों के ऊपर बोझ आता है, हमारे अस्पतालों के ऊपर बोझ आता है, हमारी रोड्स के ऊपर बोझ आता है, हमारी यूटिलिटी कंपनी के ऊपर बोझ आता है, हमारी लेबर मार्केट में वो आ जाते हैं और वो कम तनख्वाहों में काम करने के लिए में आ जाते हैं। अब अगर इन सब का आप मजमूई कोई अक्यूमुलेट करना शुरू करें कि ये सारा बोझ कितना बन जाता है, तो मैं हिसाब लगा रहा था कि लगभग 100 अरब रुपया महाना बोझ बनता है। अगर ये रोड्स का, स्कूल्स का, तो कर्जे यूटिलिटीज खत्म का, हो जाए सब इनको कुछ निकाल के कम से कम 100 अरब रुपए का बोझ, माशी बोझ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं इस हवाले से उन्होंने बड़े सख्त कवानीन बना रखे हैं, जेल में डाला जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, जबरदस्ती डिपोटेशन की जाती है। हमारे यहाँ मामला बहुत बड़ी स्केल पे है। आप सोचिए अगर आपने 15 से 20 लाख अफगानी, अब ये कानून अफगानियों के लिए नहीं है, ये कानून सब नेशनैलिटी के लिए, जो भी फॉरेन नेशनल यहाँ रह रहा है। अब हुआ ये है कि उनमें से 99% जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं। अब आप सोचिए 15 से 20 लाख अगर आपने अफगान नेशनल्स को अफगानिस्तान वापस भेजना है। बाय द वे ईरान ने कहा है कि उन्होंने 7,10,000 अफगान नेशनल्स को भेज दिया वापस, बाकी सारे कैंपों में। हमारे से गलती ये हुई कि हमने उनको अपने मुल्क के अंदर आने दिया, कैंपों में नहीं रखा। अब हमारे यहाँ जो अभी आदादोशुमार पाकिस्तान में आया है, जब से ये ऐलान हुआ है 60 से 70 हजार खानदान कह रहे हैं कि वापस भेजे गए हैं। 60 से 70 हजार, लेकिन वहां पे तो 7,10,000 उन्होंने वापस भेज दिए। अब अगर 15 से 20 लाख आपने भेजने हैं तो आप सोचिए अगर 100 बंदा भी एक बस में आ जाए तो आपको 15-20 हजार बसें सिर्फ इस काम के लिए चाहिए, बहुत मुश्किल फिर आपको पुलिस चाहिए होगी जो उनको पकड़ कर, तो बहुत बड़ा टास्क है।